नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत के विषय में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक, मतलब पृथ्वी के परिमंडल और जितने भी स्थल आकृतियाँ हैं, स्थल मंडल हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। परसों हम लोगों ने पढ़ लिया था डोमेन में जितने मेजर डोमेन हैं, जितने परिमंडल है, परिमंडल में हम लोगों ने पढ़ा था स्थल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, और देखा था ये जो तीनों एक सीमित क्षेत्र, वह सीमित क्षेत्र जहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल मिलता है दोस्तों, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, जैवमंडल। क्या कह देते हैं? जैवमंडल। मतलब कि जहाँ पर जीवन पाया जाता है। हालांकि जीवन हर जगह ही पाया जाएगा। ठीक, पक्षी भी जैसे आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक, समुद्र में जैसे कि मछलियां हैं, बहुत सारे जितने भी सरीसृप हैं, मछलियां हैं, और भी मगरमच्छ, जितने भी लोग हैं वो कितने समुद्र में भी निवास करते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम लोग बात करा जाए जहाँ पर सब लोग निवास कर सकते हैं, मानव भी, मतलब बिना किसी सुविधा के साथ जो है निवास कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवमंडल या जैवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जो तीनों वर्ल्ड है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो ग्रीक से लिए गए हैं। ठीक, ग्रीक वर्ल्ड से उठाए गए, मतलब कि ग्रीक वर्ल्ड है। लिथोस्फीयर, ठीक, अगर इसका इंग्लिश में अनुवाद करा जाए जलमंडल, जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल का, तो क्या क्या बनेगा? लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है पत्थर, जिससे बना है स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। फिर एटमॉस्फेयर मतलब कि वायुमंडल, जिसका अर्थ होता है वाष्प। फिर पड़ा हाइड्रोस्फीयर, मतलब जिसका मतलब होता है जल, हाइड्रो का मतलब। ये तीनों क्या है? ग्रीक वर्ड्स हैं। इनका मतलब भी हम लोगों ने समझ लिया था। फिर उसके अंदर बात की थी महाद्वीपों के बारे में, बात की थी हम लोगों ने। ठीक, स्थलमंडल में, वायुमंडल में हम लोगों ने बात की थी कितनी, जो 5 परतें हैं। एक क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है ना, जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। फिर बीच में मेजोस्फेयर, जिसको हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। फिर थर्मोस्फेयर पढ़ा था, आयन मंडल। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्जोस्फेयर पढ़ा था, जो बहिर्मंडल होता है। उसमें भी हम लोगों ने देखा था जो समताप मंडल है उसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक, क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वहाँ बादल नहीं होते। ठीक, बादल नहीं होते, एकदम ना के बराबर होते, समझ लीजिए। तो हवाई जहाज जो है वहाँ आसानी से उड़ सकते हैं। आयन मंडल में, मध्य मंडल में हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी उल्कापिंड है वहीं पर आके जो है जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जो पृथ्वी की तरफ आते हैं। ठीक, इसी तरह हम लोगों ने जल मंडल में पढ़ा था जितने भी महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। ठीक, जो भी था हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। सबसे बड़ा महासागर कौन था? प्रशांत। सेकंड लार्जेस्ट कौन था? तो वो अटलांटिक था, जो कि एस आकार का था। फिर स्थल मंडल में हम लोगों ने जितने महाद्वीप हैं, एशिया सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सबके बारे में पढ़ लिया था। जिसको भी ये चीज़ें समझनी है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। आप लोग जाना, क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, लाइन से आप लोग सब देख लेना। सौर मंडल में पृथ्वी से शुरुआत हुई है। ठीक, फिर लाइन से आप लोग देखना ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मतलब परिमंडल। ठीक, उसके बाद स्थल आकृतियाँ जो हैं। अब आज हम लोग दोस्तों जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने भारत के बारे में, अपना प्यारा देश भारत के बारे में आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। तो इंडिया के बारे में देखिए, सबसे पहले तो आज आता है इंडिया का क्षेत्रफल कितना है। भैया इंडिया के बारे में बात करती हैं तो ये तो समझ लो कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक, मतलब कि इसका क्षेत्रफल कहाँ है। तो दोस्तों याद रखना, जम्मू से, मतलब कि जम्मू कश्मीर में, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक, हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, लेकिन अभी हम मुख्य भारत की बात कर रहे हैं, जो मुख्य भूमि वाला भारत है उसकी बात कर रहे हैं। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दोस्तों नीचे कहाँ, कन्याकुमारी तक, तथा गुजरात के कच्छ के रण से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक, क्या है? अपना प्यारा जो भारत देश है वो उसका विस्तार है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों याद रखना, अगर भारत की बात की जाए, इंडिया की, अपने प्यारे भारत देश की, तो अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों वो है 32,87,263 स्क्वायर मीटर। ठीक, या वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं। ठीक, याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एनसीईआरटी में 32,84,000 लिखा है, लेकिन जो डाटा है ये माना जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। अच्छा, विस्तार देख लेते हैं। ठीक,
विस्तार भारत का विस्तार कितना है? तो दोस्तों याद रखना, उत्तर से लेके जम्मू, उत्तर से लेके दक्षिण तक, ठीक, उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है, मतलब ऊपर अगर हम लोग ऊपर से नीचे तक देखें, जो वर्टिकल जो है दूरी है, मतलब कि या इसी को हम लोग कह सकते हैं जो हमारा वो है, कौन सा विस्तार है, जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, लेटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है दोस्तों कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ठीक, हालांकि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर वाले चैप्टर में, लेकिन एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। और जिसको विस्तार से समझना है वो एक चैप्टर है क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट पढ़ी उसमें आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी की, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, मतलब कि ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, आप लोग उसमें देख लेना। तो दोस्तों इतना समझ गए, जो भारत की जो जो वर्टिकल जो लेंथ है, जो लंबाई है, ये जो है ऊंचाई, मतलब कि ऊपर से नीचे तक, ऊंचाई की बात नहीं, जो वर्टिकल जो लेंथ है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नाप लिया जाए तो दोस्तों कितनी है, 3214 किलोमीटर, या इसी को हम लोग कह देते हैं लंबाई। लंबाई कितनी है दोस्तों, 3214 किलोमीटर। याद रखना किलोमीटर की बात कर रहे हैं, जो क्षेत्रफल होता है वर्ग किलोमीटर में होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है मैथ में क्या, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मीटर और मीटर का जब गुणा होगा तो वो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा दोस्तों, 3214 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोस्तों कितनी है चौड़ाई की बात करें, वो है दोस्तों 3233 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 3233 किलोमीटर। याद रखना आप लोग, 3233 किलोमीटर। अब देखिए ये तो विस्तार हम लोगों ने देख लिया, नॉर्थ से साउथ, ठीक, उत्तर से दक्षिण का, और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम का हम लोगों ने देख लिया। तो उत्तर से जो दक्षिण है वो कितना है दोस्तों, लंबाई 3214 किलोमीटर। और जो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, ये कितना है दोस्तों, ये ईस्ट टू वेस्ट। याद रखना आप लोग। ठीक, नॉर्थ टू साउथ जो है वो है 3214 किलोमीटर, और जो दोस्तों ईस्ट टू वेस्ट है वो कितना है, वो है 3233 किलोमीटर। याद रखना आप लोग। अब फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे जो इसका अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है भारत का, वो कितना है। तो दोस्तों याद रखना, अगर हम लोग मुख्य भूमि की बात किया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, पूरा यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक, अगर यहाँ तक बात किया जाए, लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है, अक्षांशीय विस्तार है, अगर उसकी बात किया जाए, देखिए यहाँ पर एक क्योंकि रिवीजन करते हैं। ये जैसे अपना, ठीक दोस्तों, आज दिवाली है तो पटाखा बहुत छूट रहा है, और शाम के समय हम क्लास भी ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लेना है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, त्यौहार मनाना भी। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर वाले में कि जितनी भी ये लेटी लाइन है, या जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितने भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटी, इसी को हम लोग कह देते हैं लेटीट्यूड। क्या कह देते हैं इंग्लिश में, लेटीट्यूड, या हिंदी में दोस्तों हम लोग कह देते हैं इसको अक्षांश। क्या कह देते हैं दोस्तों, अक्षांश। याद रखना, इसी को हिंदी में कह देते हैं अक्षांश। और ये देखिए ये ऊपर से लेकर नीचे तक है। अच्छा, ये जो अक्षांश रेखा है ये है 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री। और जो 0 डिग्री रेखा है दोस्तों वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्धों में बांट देती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और याद रखना जो भारत है अपना वो यहाँ कहीं है, ठीक, कहाँ है, यहाँ कहीं है भारत अपना। ठीक, याद रखना भारत यहाँ है अपना, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से। इसलिए अब देखिए ये लेटीट्यूड है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए जब लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं, ये देखिए ऐसे है पूरा लेटीट्यूड। तो दोस्तों जब लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, तो दोस्तों याद रखना जो अपना लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात की जाए, मुख्य भूमि की, तो वो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, याद रखना आप लोग, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, याद रखना आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर क्या लगाया जाता है, 1 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी। ठीक, मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। अब देखिए बहुत लोग के मन में ये सवाल आएगा, इसको दक्षिण मानना चाहिए, ये साउथ है, देखिए नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का है, तो हम लोग को ये कहना चाहिए कि 8 डिग्री 4 साउथ से, दक्षिण से 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध से। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन की, अक्षांशीय विस्तार की। तो दोस्तों देखिए जो लेटिट्यूड रेखा है ये कहाँ पर, ये उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लोग अक्षांशीय, सिर्फ अक्षांशीय रेखा की बात कर रहे हैं विस्तार की, तो वो जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ में है, रेखा है नॉर्थ में, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। समझ में आया इतना? अब देखिए दोस्तों, अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हमारा भारत का एक और स्ट्रेटेजिक रूप से भी, ठीक, जो कूटनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण द्वीप हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो भी भारत का हिस्सा है। अगर हम लोग ये ले लेते हैं, देखिए थोड़ा इससे नीचे है, तो अगर हम लोग ये वाला विस्तार मानते हैं विद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक, इंक्लूड अगर कर ले हम लोग, क्या, इंक्लूडिंग टू अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अगर उसको भी ले लें तो भारत का जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन है दोस्तों वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से या नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ठीक, याद रखना 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो होगी दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की बात। अब देखिए एक चीज़ और, ये अक्षांश रेखा होगी। फिर दोस्तों एक जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। एक हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हो गया दोस्तों हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। इतना क्लियर? तो दोस्तों आप लोग देखना, ठीक, ये जो है ये हो गया हमारा देशांतरी विस्तार, ठीक, देशांतरी। तो आप लोग देखिए जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में भी आ रहा है, लेकिन अगर ये वाली बात करें पश्चिमी और पूर्वी की, तो दोस्तों भारत अपना आ रहा है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, तो ये देशांतर रेखा के हिसाब से जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग इसका भारत का मान ले देशांतरी विस्तार, क्या मान ले, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन या देशांतरी विस्तार, वो जो है दोस्तों वो यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है। कहाँ तक है, यहाँ तक। मतलब कि गुजरात में एक जगह है गुहार माता, एक स्थान है गुहार माता, वहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश के वलांगू तक। कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश के वलांगू तक, याद रखना। और यहाँ पर जो है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल से लेके यहाँ पर अपना कन्याकुमारी तक, ठीक, या केप केमोरिन जिसको कहते हैं, केप केमोरिन तमिलनाडु में है, वहाँ तक, याद रखना। वहाँ तक जो है विस्तार है किसका, भारत का। कैसा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब कि देशांतरीय विस्तार। ये मतलब कि कौन सा विस्तार है, ये है लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब कि अक्षांशीय विस्तार। और ये जो हो गया, ये हो गया देशांतरीय विस्तार। ठीक, ये कितना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, याद रखना आप लोग, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे कि मानक यानी उत्तर क्या है, क्यों जो है गुजरात का जो समय है वो अरुणाचल प्रदेश के समय तो 2 घंटे पीछे है। ठीक, क्यों, जब यहाँ पर 8 बजता है तो यहाँ पर सुबह के 6 बज गए होते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो सूरज है वो यहाँ से 2 घंटे पहले निकल आता है। ठीक, ये सब अभी हम लोग समझेंगे, आप लोगों को बने रहना है। तो देखिए इतना समझ में आया। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में ये सब जो है पूरा कवर कर लिया जाता है एरिया। ठीक, क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लंबाई दोस्तों है 3214 किलोमीटर, चौड़ाई है 3233 किलोमीटर। ठीक, 3233 किलोमीटर। इतना क्लियर? अब देखिए आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करनी है हम लोगों को। ये हम लोगों ने स्थिति की बात कर ली, भारत की स्थिति कैसी है। ठीक, भारत की स्थिति कैसी है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, क्या एक तो पूछ देंगे, क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है। तो देखिए आप कोई जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा,
केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। और गुजरात की सबको लगेगा कि छोटा है, लेकिन गुजरात का इस हिसाब का शेप होने के अकॉर्डिंग लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इस हिसाब से अगर इसको पूरा खोल दिया जाएगा, सीधा सीधा किया जाएगा कि तो काफ़ी बड़ा निकलेगा। तो याद रखना, अगर पूछ दे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा इंडिया का, तो वो दोस्तों गुजरात है। कौन है? गुजरात है, याद रखना अच्छे से। अब देखिए इतना समझ में आया। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्थिति की। हमारा जो भारत है उसकी स्थिति क्या है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया, अक्षांशीय विस्तार भी पढ़ लिया, देशांतरी विस्तार भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया जो अपना इंडिया है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए इंडिया कहाँ है, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बात किया, ये देशांतर रेखा था, ये थी देशांतर और ये अक्षांश रेखा, और भारत अपना यहाँ था। मतलब कि पूरी तरह से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की स्थिति क्या है, तो दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, अक्षांशीय विस्तार पूछ दें तो दोस्तों याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट अगर मुख्य भूमि। ठीक, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछ दें या देशांतरी विस्तार पूछ दें तो दोस्तों वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देश के। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर और हम लोग समझ लेते हैं। क्या समझना है दोस्तों? अगर पूछा जाए कि भारत की जो मानक यामी उत्तर है वो कितने हैं, मानक यामी उत्तर, क्यों, देखिए इसकी बात क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि जो समय निर्धारण है वो मानक यामी उत्तर के द्वारा ही होता है। एक हर देश की अपनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है। ठीक, स्टैंडर्ड मानक समय रेखा होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम सेट किया जाता है। क्योंकि देखिए कैसे तय किया जाएगा ये आप लोगों को पता। अच्छा देखिए, जो समय निर्धारण होता है, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। समय निर्धारण किस रेखा से होता है, तो दोस्तों याद रखना अक्षांश जो रेखा है उसी के अकॉर्डिंग। देशांतरीय रेखा का उसमें कोई रोल नहीं होता है, वो अभी हम लोग समझेंगे क्यों। देखिए ये क्या है दोस्तों, देशांतर, ये क्या है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्या है हाँ, जो अक्षांशीय रेखा उसका उसमें कोई रोल नहीं होता, देशांतरीय रेखा का रोल होता है। ठीक, याद रखना थोड़ी सी वो देखिए यहाँ दोस्तों हमारा क्या है, यह हमारी देशांतरी रेखा है। ठीक, याद रखना समय निर्धारण जो है वो होता है देशांतरी रेखा से। मतलब कि हालांकि उसको रेखा भी नहीं बोलने वाला है। पृथ्वी गोल है तो पूरी पृथ्वी में देखिए कैसे एक सर्कल टाइप में है। ठीक, गोले के टाइप में जो है, सर्कल टाइप में जो है ये रेखा बनी हुई है। तो इसको क्या कहा जाता है, कायदे से कहना चाहिए सर्कल। ठीक, लैटिट्यूडनल सर्कल कहना चाहिए, लैटिट्यूड सर्कल। ठीक, लेकिन क्या कहा जाता है आम बोल चाल में कि जो लैटिट्यूड लाइन, ठीक, मतलब कि लॉन्गिट्यूड लाइन, मतलब कि देशांतरी रेखा। ये दोस्तों है 68 कितना हम लोग ने पढ़ा था, 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ तक है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, अब देखिए अगर इधर से, सिंपल से बात है, बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या माइनस करेंगे। अगर इससे हम लोग इसको घटाएंगे तो 29 डिग्री कुछ आएगा। ठीक, 29 डिग्री कुछ मिनट आएगा। अगर इसको हम लोग एक राउंड फिगर में लिया जाए तो यहाँ से इसका जो विस्तार है वो लगभग दोस्तों कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। और एक चीज़ याद रखना, 1 डिग्री जाने पर जो समय है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। अगर इस तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री दोस्तों हो गया 4 मिनट के बराबर। ठीक, 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट के। तो 30 डिग्री दोस्तों कितना हो गया, 30 × 4। ठीक, 30 डिग्री क्या हो गया, 30 डिग्री 30 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 120 मिनट। ठीक, 120 मिनट। तो दोस्तों यही रीजन है, 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। यही रीजन है कि जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ का समय, सिंपल से बात है, आगे होगा। अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है यहाँ से कितना आगे है, 2 घंटा। इसीलिए पृथ्वी के बीच इधर के भाग से, पृथ्वी के बीचों बीच मतलब इधर के भाग से दोस्तों क्या किया जाता है, एक मानक यामी उत्तर, एक लाइन खींच दी जाती है जिसको हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं, इंडिया की है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक, वो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ये कितनी मानक यामी उत्तर है। हालांकि देशांतरीय रेखा ही होती है, तो कितनी है दोस्तों, 82.5 डिग्री। ठीक, या ऐसे कर सकते हैं, ठीक, 82.5 डिग्री, या हम लोग कर सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक, 82 डिग्री 30 मिनट याद रखना आप लोग। ठीक, मतलब कि 82.5 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर कितनी है, 82.5 डिग्री है। मानक यामी उत्तर रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री। अब क्या होगा, इधर के भी लोगों को आसानी होगी, इधर के लोगों को भी आसानी होगी। ना इधर के लोग यहाँ से ज़्यादा पीछे रहेंगे, ना यहाँ के लोग इधर से ज़्यादा आगे रहेंगे। एक बीच की रेखा खींच दी गई है। ठीक, और जहाँ जहाँ जो है जिस देश का देशांतरी विस्तार काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर दोस्तों एक से अधिक टाइमलाइन
खींची जाती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कुछ देश यहाँ तक हैं, तो अगर बीच में खींच दोगे तो फिर भी 2-2, 3-3 घंटे का जो है वो आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसलिए वहाँ जैसे कि रूस में 11 टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है रूस में, और कनाडा में 8 टाइम लाइन है, अमेरिका में भी 11 हैं, फ्रांस में 12 हैं। ठीक, क्यों? अच्छा, एक देश और है, हम लोगों ने बात की थी जब हम लोग अफ्रीका कल नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे। ठीक, नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था एक जो है, एक जो देश है, ठीक, एक देश है यहाँ पर एक देश है चिली। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। इसकी जो तट रेखा है, सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है वर्ल्ड में? चिली। ये इधर ही। अब ये देखिए, ये अक्षांशीय विस्तार इसका यहाँ से यहाँ तक, ये चाहे जितना भी है इससे मतलब नहीं, इसका असर जो है टाइम पर पड़ता ही नहीं है। ठीक, तो इससे मतलब नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए इसको उल्टा कर देते, यही जो है ऐसे हो जाता, तो यहाँ भी कम से कम 8-10 स्टैंडर्ड टाइमलाइन रखने पड़ते हैं। ठीक, यही रीजन है। तो इतना दोस्तों क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब देखिए क्या एक बात आती है कि जो अपना देश है वो जो लंदन में एक रेखा गुजरती है ग्रीनविच, ये सब हम लोगों ने ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर वाले में पढ़ चुके हैं, आप लोग एक बार देख लेना। वहाँ एक रेखा गुजरती है दोस्तों, अक्षांश, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक, एक जो रेखा निकलती है 0 डिग्री, जिसको सभी देशों की सहमति से माना गया है ये जो है यहीं से समय शुरू होगा। ठीक, इसके जो इस तरफ देश है उनका समय आगे होगा, जो पीछे हैं उनका पीछे होगा। तो यहाँ से मान लीजिए 0 डिग्री रेखा निकल रही है। ठीक, और जो अपनी मानक या अमृतसर रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री। तो अगर पूछ दिया जाए दोस्तों कि जो अपना देश है वो कितना आगे है, मतलब कि जो अपना देश है वो लंदन से कितना समय आगे है, लंदन से निकलती है 0 डिग्री रेखा, वो कितना आगे। और याद रखना ये वाली जो रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, जो मानक या अमृतसर है। कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नैनी कहाँ? इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से। तो दोस्तों देखिए 82.5 डिग्री है आगे। अभी हम लोग ने पढ़ा था 1 डिग्री अगर इधर जाएंगे तो 4 मिनट आगे हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो 4 मिनट पीछे हो जाएंगे। ठीक, तो 82.5 डिग्री को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 82 × 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, 328। और प्लस ये जो 30 डिग्री इसका 2 ले लेते, 1 डिग्री में 4 तो मतलब कि तो ये 30 मतलब कि 60 मिनट का होता है पूरा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो इसका आधा कर दो, 30 मिनट में कितना होगा? तो दोस्तों 2 डिग्री। ठीक, मतलब कि 2 मिनट। ठीक, इतना समझ आया? अच्छा, ये 82.5 डिग्री मिनट नहीं, याद रखना ये जो है 82.5 डिग्री है, याद रखना। ठीक, 82.5 डिग्री। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आधा डिग्री जो है इसका हम लोग 2 मिनट ले लेंगे तो टोटल कितना हो गया? 330 मिनट। अब 330 मिनट को दोस्तों जब हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो इसको 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। कितना आ जाएगा? 5.5 आवर्स। तो जो अपना देश है वो ग्रीनविच रेखा से लंदन से 5.5 घंटे आगे रहता है उसका समय। ठीक, यही रीजन है। अब इसी हिसाब से हम लोग किसी भी देश का किसी भी कंपेयरिंग में जो है वो पता कर सकते हैं कि कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। अब अमेरिका इधर है तो दोस्तों अमेरिका से और ज़्यादा देश जो है कम से कम 10 से 12 घंटा हमारा देश आगे है। इसलिए जब यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है, यहाँ रात होती तो वहाँ दिन होता है। ठीक, यही रीजन है सब। अब इतना आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। क्या क्या हम लोगों ने समझ लिया? भारत जो है वो किस गोलार्ध में? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, लेकिन अगर अंडमान निकोबार को ले रहे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, मानक या उत्तर कितनी है? 82.5 डिग्री। क्यों आगे है अरुणाचल प्रदेश? गुजरात से 2 घंटे आगे, वो भी समझ लिया। मानक जो समय रेखा अपना जो देश का टाइम है वो लंदन से कितना आगे है, मतलब जो मानक जो मुख्य यामी उत्तर रेखा है, प्रमुख यामी उत्तर रेखा याद रखना क्या है? 0 डिग्री, जो कि कहाँ से निकलती है? लंदन के ग्रीनविच वाले इलाके में। ये सब हमने कवर किया है ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर, उसमें आप लोग देख लेना। अब देखिए इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश में। देखिए क्षेत्रफल देख लिया, विस्तार देख लिया, स्थिति देख ली कहाँ पर है, ठीक अपना देश। अब हम लोग देखेंगे पड़ोसी देश के बारे में भारत के। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, एक जो कर्क रेखा है, इंडिया से एकमात्र रेखा निकलती है ऊपर देखिए, जैसे ये है, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक। यहाँ 0 डिग्री रेखा है, यहाँ कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा है,
यहाँ मकर रेखा है, ठीक, समझ में आया। अब ये जो दोस्तों कर्क रेखा है वो कहाँ से निकलती है, वो कर्क रेखा जो है ये कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों याद रखना कर्क रेखा जो है वो अपने इंडिया से एकमात्र रेखा है जो निकलती है। हालांकि हम लोगों ने बात की थी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं निकलती है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, याद रखना, ठीक, तीनों रेखाएं निकलती हैं। तो कर्क रेखा जो है निकलती है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से निकलती है भारत के। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो ऐसे निकलती है, ठीक, ऐसे जो है ऐसे निकलती है भारत में, ठीक, ऐसे निकलती है भारत में, ठीक, इस तरह से। तो इसको आप लोग एक ट्रिक से याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे, मित्र पर गमछा जार। कौन सी ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा जार। तो दोस्तों जो मी से हो गया मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम। त्रा से हो गया दोस्तों त्रिपुरा। पा से हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक, या वेस्ट बंगाल, याद रखना। रा से हो गया राजस्थान। गा से हो गया दोस्तों गुजरात। मा से हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश, एमपी। छा से हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़। झा से हो गया दोस्तों झारखंड। झार से पूरा झारखंड, याद रखना, ठीक। इसको आप लोग कहीं नोट कर लेना, मित्र पर गमछा छार, ठीक। देखिए अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो सकती है वो भी हम लोग देखिए, जो होती है वो हमको पता है क्या क्या होगी। एक तो दोस्तों ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यहीं पर दिक्कत होगी माँ से, मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है, तो दोस्तों याद रखना माँ से मध्य प्रदेश है, ठीक, याद रखना माँ से मध्य प्रदेश है, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहीं पर कन्फ्यूजन होगी अगर होना होगा, ठीक। बाकी कहीं नहीं, मी से मिजोरम है और कोई मी से है नहीं राष्ट्र, ठीक, मी से मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा एक ही है। पा से पश्चिम बंगाल, पंजाब आप लोग लगाओगे नहीं, ठीक, पा से पश्चिम बंगाल, अगर क्योंकि देखना पंजाब इधर कहीं है और ये रेखा ऐसा निकल रही है, पा से जो है पश्चिम बंगाल, याद रखना, ठीक। दोस्तों इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो भारत का पड़ोसी देश है उसके बारे में, भारत के। और देखिए जो मानक एवं जो अपनी जो है स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, मानक समय रेखा है, वो कहाँ से निकलती है, वो इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इधर जो है बांग्लादेश है, ठीक, एक देश इधर पर है, याद रखना आप लोग, वो है नेपाल। कौन सा है, नेपाल, ठीक, वो दोस्तों कौन सा है, नेपाल देश है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कौन है, यहाँ पर जो है दोस्तों वो है पाकिस्तान, याद रखना, कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसका इस समय बहुत बुरा हाल चल रहा है वहाँ, ये पाकिस्तान यहाँ पर है, ठीक। इधर से दोस्तों एक और देश आ जाता है अफगानिस्तान, ठीक, कौन सा देश है, अफगानिस्तान। याद रखना, इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है सीमा, सबसे कम सीमा किस देश से अपना जो भारत है वो साझा करता है, तो दोस्तों याद रखना अफगानिस्तान से। मुश्किल से 609 किलोमीटर कुछ इतनी ही सीमा साझा करता है, ठीक। हालांकि ये वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान जो है वो इलीगल रूप से ऑक्युपाइड किए हुए है, ठीक, ऑक्युपाइड किए हुए है, लेकिन ये है किसका, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, ठीक, भारत का अभिन्न हिस्सा है। यहीं से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, जो भारत से लगने वाली सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान। अगर सबसे बड़ी सीमा पूछ दें, जैसे कि हमने इधर बात की थी, गुजरात वाला देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अगर इसको खोल दिया जाए तो सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है, इसी की है, ठीक, सबसे ज़्यादा। लेकिन अब हम लोग इधर देख ले दोस्तों, तो बांग्लादेश देखिए छोटा लग रहा है, ठीक, पाकिस्तान बड़ा है, लेकिन अगर ये जो फैल के है ना ऐसे ऐसे, इसको अगर फैलाओगे ना तो सबसे ज़्यादा निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है दोस्तों, वो करता है बांग्लादेश, याद रखना, क्या कौन करता है, बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा, ठीक, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, बांग्लादेश करता है। इतना क्लियर। यहाँ पर दोस्तों फिर एक श्रीलंका देश, कौन सा है, श्रीलंका, श्रीलंका देश है, ठीक। अच्छा देखिए पूछ देगा कि ये जो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, 8 राज्यों से है ना। वो तो आप लोग समझ जाओगे जब ट्रिक से याद कर लोगे। एक दोस्तों श्रीलंका हो गया, एक बांग्लादेश हो गया। इधर आ जाता है दोस्तों म्यांमार, क्या आ जाता है, म्यांमार। म्यांमार से भी अपना देश सीमा साझा करता है। इतना याद रखना, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से। तो एक हो गया दोस्तों, 2, 3 देश हो गए, ये नेपाल हो गया 4, ठीक। एक और देश है दोस्तों चाइना, ठीक, चाइना, उससे भी देश सीमा साझा करता है, ठीक, चाइना, ठीक, याद रखना इधर पर चाइना, ठीक, यहाँ पर पूरे एरिया में चाइना साझा करता है। ये दोस्तों नेपाल है।
इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान है, ठीक, याद रखना। पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7 देशों से जो है अपना जो देश है वो स्थलीय सीमा साझा करता है। मतलब कि स्थलीय नहीं, 7 देशों से सीमा साझा करता है, ठीक, 7 देशों से, हाँ, स्थलीय सीमा साझा करता है, याद रखना। यहाँ जो है श्रीलंका से भी साझा करता है, स्थल से भी। तो ये 7 देशों से जो अपना देश है वो स्थलीय सीमा साझा करता है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि 2 देश और भी हैं जिनसे समुद्री सीमा साझा करता है, तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर एक मालदीव है और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक दोस्त, ये कौन सा है देश? मालदीव है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, द्वीप के बारे में हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, अच्छा अभी आगे पढ़ेंगे। एक यहाँ पर दोस्तों कौन है? मालदीव है, ठीक, एक जो मालदीव है यहाँ पर जो है सीमा साझा करता है मालदीव से, याद रखना। यहाँ पर है देश है मालदीव, जहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे भौतिक विभाजन की, भारत का भौतिक विभाजन। तो दोस्तों ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बात करेंगे हम लोग। उत्तर में दोस्तों हिमालय है, क्या है? हिमालय है। उत्तर में क्या है? भारत के हिमालय है। और हिमालय में देखिए 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, 3 पार्ट है हिमालय के। एक दोस्तों है सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। हालांकि एक भाग और है ट्रांस हिमालय, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे इंटर वाली एनसीईआरटी में, लेकिन अभी इसकी बात नहीं की गई है। अभी बात की जाएगी जो सबसे उत्तरी सीमा है हिमालय की, वो कौन सी है दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं हिमाद्री हिमालय। क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय, ठीक, जो सबसे उत्तरी सीमा है, नॉर्थ वाली हिमाद्री हिमालय। या इसी को दोस्तों हम लोग कह देते हैं आंतरिक हिमालय। क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय, ठीक। आंतरिक हिमालय, या इसी को दोस्तों हम लोग कह देते हैं वृहत हिमालय। क्या कह देते हैं? वृहत हिमालय या महान हिमालय, याद रखना, वृहत हिमालय या महान हिमालय, ठीक। तीनों में से कुछ भी आ जाए तो इसी की बात चल रही है, जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। फिर दोस्तों बीच में एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं हिमाचल हिमालय। क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय, ठीक। ये किसके? ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, हिमाचल हिमालय। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कह देते हैं? हिमाचल हिमालय। इसी को दोस्तों हम लोग कह देते हैं मध्य हिमालय। क्या कह देते हैं? मध्य हिमालय, ठीक, मध्य हिमालय, याद रखना आप लोग। फिर दोस्तों एक आता है जो सबसे नीचे है, जो सबसे दक्षिण में, उसको कहते हैं शिवालिक या निम्न हिमालय, ठीक, याद रखना, शिवालिक या निम्न। एक क्वेश्चन आ जाता है कि जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों याद रखना, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? यहाँ पाई जाती हैं। जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट, मकालू, नंदा पर्वत, जितनी भी चोटियां हैं कहाँ पाई जाती हैं? यहीं पाई जाती हैं, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय में। तो ये हो गया दोस्तों हिमालय वाला पार्ट। देखिए अभी हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास 9 में यही चीज़ काफ़ी विस्तार से है, ठीक। तो आप लोग धीरे धीरे चलते रहिए जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। अब दोस्तों इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय के नीचे आता है दोस्तों उत्तरी का मैदान, उत्तर मैदान, ठीक, उत्तर मैदान। जो अपना उत्तर मैदान है वो गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा बना हुआ है, ठीक, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। थोड़ा सा सिंधु का पार्ट यहाँ है, बाकी जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा यहाँ बनाया जाता है हिमालय। अपने यहाँ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग है वो क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसकी बात करते हैं, ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पाया जाता है भारत में, ठीक। फिर दोस्तों बात की गई है उसके बाद क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों कौन कौन सा भाग आता है? एक तो अरावली पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा, प्रायद्वीप से याद आया, भारत देखिए 3 तरफ से घिरा है पानी से। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो पूछ देंगे कि भारत के लेफ्ट साइड या भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दोस्तों याद रखना आप लोग, अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। पश्चिम में भारत का कौन सा? अरब सागर। अगर पूर्व में पूछ दे तो दोस्तों यहाँ है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और अगर साउथ में पूछ दे दक्षिण में भारत के कौन है? हिंद महासागर। कौन सा सागर है ये? हिंद महासागर, ठीक, यहाँ लिखे दे रहे हैं हिंद महासागर, ठीक। इसका नाम जो है भारत के नाम पड़ा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशन, ठीक, हिंद महासागर।
अब देखिए यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है प्रायद्वीप किसे कहते हैं। भारत को क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिसुला या प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप भारत क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो है 3 तरफ से पानी से घिरा है। बस यही स्टेटमेंट निकल के आते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो भाग 3, जो लैंड 3 तरफ से पानी से घिरी हो, जल से घिरी हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ये हो गया ठीक। ये देखिए भारत जो है अपना 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ठीक, तो इसलिए भारत को क्या कह दिया जाता है, प्रायद्वीप। याद रखना। द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं, द्वीप या आइलैंड कहते हैं ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए हम लोग बात कर रहे थे प्रायद्वीप की ठीक। प्रायद्वीपीय जो भारत, इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। इसमें क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर एक अरावली पर्वत श्रृंखला है। कहाँ, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में एक अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि वर्ल्ड की सबसे, हम लोगों ने कल बात की थी अरावली पर्वत श्रृंखला। ये दोस्तों वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ठीक। हालांकि ये किसी ज़माने में बहुत ऊंची हुआ करती थी हिमालय की तरह, लेकिन ये काफ़ी पुरानी है, तो इसका काफ़ी मात्रा में इरोजन हुआ, अपर्दन हुआ, जिससे ये घिस के क्या हो गई, इतनी जो इसकी हाइट है वो कम हो गई। अरावली पर्वत श्रृंखला। इसी के दोस्तों, इसी के जो है लेफ्ट में क्या है, वो एक रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान जिसे कहते हैं, वो यहाँ वाले इलाके में फैला हुआ है ठीक, राजस्थान और गुजरात के इलाके में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, थार का रेगिस्तान ठीक, थार का रेगिस्तान। ये भी कहा जाता है कि दोस्तों ये जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये इस रेगिस्तान के इसके और फैलाव को, विस्तार को रोके हुए एक, वरना ये अब तक काफ़ी आगे आ चुका होता फैल के रेगिस्तान। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, हालांकि वो हम लोग बाद में बात करेंगे। इतना समझ आया कि जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जितने भी उष्णकटिबंधीय वाले इलाके हैं, यहाँ पर जो जितने भी रेगिस्तान हैं ना, उष्ण उपोष्ण वाले में जितने भी रेगिस्तान है, वो लेफ्ट साइड में क्यों पाए जाते हैं, वो मतलब कि पश्चिम में ही क्यों पाए जाते हैं, जितने भी मरुस्थल हैं ठीक, मरुस्थल। ये हो गया अरावली पर्वत श्रृंखला ठीक। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है। फिर दोस्तों ये प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। फिर इधर विंध्य एक श्रेणी है, इधर सतपुड़ा श्रेणी है ठीक। इधर क्या है, सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्य श्रेणी, फिर है सतपुड़ा श्रेणी। ये दोस्तों उसकी बात चल रही है प्रायद्वीपीय पठार की, कहाँ कहाँ तक है। फिर दोस्तों यहाँ एक छोटा नागपुर का पठार है, वो भी इसमें आ जाता है, छोटा नागपुर का पठार। हम लोग पठारी भाग की बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय जो पठार है वो कहाँ कहाँ तक है ठीक, प्रायद्वीपीय पठार, या जिसको कहते हैं पेनिसुलर प्लेटो, इंग्लिश में याद रखना। ये दोस्तों यहाँ पर दक्कन का पठार है ठीक, यहाँ तक जो है अपना जो इंडिया है वो फैला हुआ है ठीक। ठीक दोस्तों, दक्कन का पठार समझ में आया, इतना दक्कन का पठार है, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर घाट पाए जाते हैं ठीक। क्या पाए जाते हैं, 2 घाट हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके इधर जो है एक घाट है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये है दोस्तों वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, और एक घाट यहाँ पाया जाता है जिसको हम लोग कह देते हैं पूर्वी घाट। याद रखना, ये काफ़ी सतत है, रेगुलर है, और ये इरेगुलर है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है नदियों ने काफ़ी मात्रा में इरोजन किया है, तो ये जो है कट गई, इसकी जो श्रृंखला है वो असतत हो गई है ठीक, ये कट गई है, सतत नहीं है। और ये जो है मतलब कि इसकी जो सतह है, और ये जो है पूरी तरह से सतत, क्योंकि यहाँ से 2 ही नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा और तापी, 3-4 और निकलती है, जैसे भारत पूजा, पेरियार, माहे, है ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इरोजन नहीं कर पाती। एक तो जो है ये सीधे नीचे जाती हैं ठीक, क्या करती हैं दोस्तों, एस्चुरी बनाती हैं, लेकिन ये जो नदियाँ हैं वो धीमे गति से जाती हैं ठीक, धीमे गति से जाती हैं इसलिए क्योंकि यहाँ आगे इनको काफ़ी भाग मिल जाता है ठीक। एक तो ये पहाड़ के, पर्वत के द्वारा निकलती हैं, तो काफ़ी मात्रा में अपने साथ अवसाद लाती हैं, यहाँ पर छोड़ देती हैं। तो यही रीजन है कि जो ये वाला भाग है वो काफ़ी चौड़ा है ठीक। कौन था, जब अभी हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो दोस्तों ये तो हो गया पठार ठीक, ये हो गया मतलब कि घाट, एक पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों, इसको हम लोग कह देते हैं मैदान। क्या कह देते हैं, मैदान। इसको दोस्तों कहेंगे हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान ठीक, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ठीक, पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट बन सकते हैं, कौन सा मैदान ज़्यादा चौड़ा है। तो दोस्तों ये संकरा है, ये चौड़ा है,
रीजन क्या है दोस्तों, इधर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक, जो कि काफ़ी मात्रा में जो है वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक, डेल्टा बनाती है। और यहाँ पर डेल्टा नहीं बनता, ठीक, इधर डेल्टा बनाती हैं, ठीक, और इसलिए इसको काट दिया गया, इसलिए इरेगुलर है। और यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में अवसाद इकट्ठा कर दिए गए नदियों के दायरे में। काफ़ी बड़ी, जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ठीक, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी जो है ना, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, वो दोस्तों क्या है, यहीं पर है, ठीक। उसके बाद कृष्णा जो सेकंड लार्जेस्ट है दक्षिण भारत की बात करें तो भी दोस्तों यहीं है, ठीक, कृष्णा नदी। तो यहाँ पर भारी मात्रा में जो है वो अवसाद इकट्ठा किए जाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, इसलिए जो है ये भाग जो है दोस्तों ये काफ़ी चौड़ा है, ठीक, इंडिया का। तो अगर पूछ दे कि पश्चिमी तटीय पूर्वी तटीय मैदान में कौन ज़्यादा चौड़ा है, तो पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। और ये जो घाट पूछ दे कौन सतत है, तो ये दोस्तों ये इरेगुलर है और ये रेगुलर है, ये सतत है ये असतत है, ठीक, ये टूटा फूटा ये देखिए, और ये जो है काफ़ी सतत है, ठीक, ये जो घाट है। और ये काफ़ी ऊंचा है, ठीक, ये इतना ऊंचा नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में इरोजन हुआ है। यहाँ तो ऊंचाई से नदी आती है नीचे, ठीक, तो इसलिए वो एस्चुरी बनाती है, सीधा समुद्र में चली जाती है और ये जो है धीरे धीरे जाती है अपने साथ इकट्ठा अवसाद छोड़ते हुए, ठीक। अब दोस्तों होता क्या है, याद रखना, यहाँ पर एक सहायक नदियों की बात की गई है, ठीक, ट्रिब्यूटरी, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से उसके बारे में। अभी सिर्फ आप लोग इतना समझ लीजिए, एक ये मेन नदी है, इसमें अगर कोई नदी आकर मिल जाए, ठीक, आकर मिल जाए तो इसी को, इस नदी की, इसको क्या कहेंगे, सहायक, ये नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, कोई एक धारा मेन नदी से निकल जाए बाहर और दोबारा उसमें ना मिले आके, तो दोस्तों ये वितरका हो जाती है, याद रखना। सहायक नदी वितरका में अंतर है, सहायक मतलब जो पानी बढ़ने में सहायता कर रही है, याद रखना, ठीक, सहायता कर रही है, तो इससे याद रखना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरी, ठीक। अब देखिए जो निकल रही है वो बिछड़ रही है, ठीक, तो इसको वितरका कहते हैं, याद रखना। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इसकी बात कर ली। अब दोस्तों देखिए दो हमारे क्या हैं, द्वीप हैं, एक यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक, बहुत छोटे छोटे हैं काफ़ी मात्रा में, और एक यहाँ पर दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखना ये जो लक्षद्वीप है ये कैसा बना है, ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्योंकि प्रवाल भित्तियों से बना है। प्रवाल भित्ति क्या होते हैं, ये एक समुद्री बहुत अति मतलब कि समुद्री कंकाल टाइप होते हैं, इन्हीं में ये जो है पूरा जो बना है। होता क्या है, जो कोरल लीफ होती हैं, ठीक, जो प्रवाल भित्ति होती हैं, जो प्रवाल होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसा कि एक प्रवाल यहाँ पर है, ये यहाँ पर हुआ, ठीक, फिर ये मर जाता है, ठीक, मर जाता है, ये काफ़ी मात्रा में जो है अपने ये मर जाता है यहाँ पर, ठीक, फिर दूसरा आता है, ये भी यहाँ मर जाता है, ठीक, फिर ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से जम जाते हैं यहाँ पर, ठीक, एक दूसरे के ऊपर। ऐसे दोस्तों क्या हो जाता है, ऐसे ही बन जाता है क्या, एक पूरा का पूरा द्वीप, जिसको कहते हैं प्रवाल भित्ति। वही बना है किससे, लक्षद्वीप से। इसके बारे में हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, जो कि जो प्रवाल द्वीप है वो कैसे, इसको और भी क्या कहते हैं, प्रवाल भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 9 के एनसीईआरटी में। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। भौतिक विभाजन में, ये अभी भौतिकी विभाजन चल रहा था। उत्तर में क्या है दोस्तों, हिमालय है, क्या है, उत्तर में हिमालय है, जिसके 3 भाग थे, हम लोगों ने बात की। सबसे पहले हिमाद्री हिमालय, या उसी को हम लोग कहते हैं आंतरिक हिमालय, या उसी को कह देते हैं क्या, आंतरिक हिमालय, या बृहत हिमालय, या महान हिमालय। जो दूसरे नंबर पर है, जो इसके दक्षिण में हिमाद्री के, उसको हम लोग कहते हैं हिमाचल हिमालय, या मध्य हिमालय, ठीक, या मध्य हिमालय। और जो थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों, उसको हम लोग कह देते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक, या निम्न हिमालय, याद रखना। और जो वही जो, ठीक, इतना समझेगा, और वही जो कौन सा जो हिमाद्री के दक्षिण में है, हिमाचल हिमालय, इसको हम लोग मध्य हिमालय कर देते हैं, क्योंकि बीच में सबसे ऊपर एक और है ट्रांस हिमालय, जिसकी बात ना इसमें की गई है ना 9th क्लास के एनसीईआरटी में, वो हम लोग पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए क्या बात करनी है हमें। अब जो बचा है क्या, कुछ नहीं, अब बचा है रिवीजन, उसको हम लोग कर लेते हैं। जो कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो भी तुरंत कवर कर लेंगे। इतना पहले हम लोग सब लोग मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं। कुछ अलग से भी बात कर लेंगे, कुछ अलग से भी बात कर लेंगे। इसको हटा देना, नल्ले को है। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने क्या क्या बात की। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने बात की
क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, मतलब कि जिसको कहते हैं हम लोग जो वर्टिकल जो लंबाई है भारत की, उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितना है? 3233 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा देशांतरी विस्तार है, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन कहते हैं, वो है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और जो हमारा कौन था दोस्तों जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, जिसको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, वो है, अगर मुख्य भूमि की बात करा जाए तो वो है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह भी ले ले तो दोस्तों वो है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, इतना क्लियर। अब दोस्तों पूछ लेंगे कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में है, तो दोस्तों याद रखना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और एक चीज़ याद रखना, अगर देशांतरी बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? देशांतरी में हम लोग कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, मतलब पूरब से, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। और जब अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ठीक, क्यों? क्योंकि अक्षांशीय पूर्वी उत्तर में है और जो देशांतरी विस्तार है वो हमारा पूर्वी तरफ है। ठीक, पूरब की तरफ है, इसलिए भारत में क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पूरी तरह से। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों ने ये भी बात कर ली थी मानव यमी उत्तर कितनी 82.5 डिग्री कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद के नैनी से। फिर हम लोगों ने बात की अब ग्रीन जो लंदन से अपना देश कितना है, जहाँ से मतलब कि जो प्रमुख यामी उत्तर है वहाँ से अपना देश कितना घंटे आगे? 5.5 घंटे। क्यों आगे है? क्योंकि 82.5 डिग्री को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 5.5 घंटा। ठीक, चूँकि ये इधर पर है तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब घूम रही है। पश्चिम से पूरब घूमने के वजह से जो अरुणाचल प्रदेश है वो पहले आएगा। ठीक, पहले आएगा। ठीक, अपना भारत जो है वो पहले आएगा, इसलिए जो है यहाँ पर सूरज पहले निकलेगा। और ये जो है वो 5.5 घंटे अपने लंदन का जो ग्रीनिज वाला इलाका है जहाँ से प्रमुख यामी उत्तर निकलती है उससे 5.5 घंटा आगे है, यही रीजन है। अगर भारत इस साइड होता तो दोस्तों वो पीछे हो जाता। ठीक, जो टाइम है वो पीछे हो जाता। देखिए ये जितनी भी रेखाएं हैं जिनकी भी बात हम लोग कर रहे हैं, मानक याम्योत्तर, अक्षांशीय, देशांतर, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसी हकीकत में पृथ्वी में कोई भी रेखाएं नहीं है। इसको अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार माना गया है, जिससे कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण के ज़माने में हर एक जो इंसान है वो हर एक देश घूम रहा है, व्यापार की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से, हर जगह घूम रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनना जरूरी थी। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या, जो अभी मानचित्र पढ़ा था उसमें हम लोग देखा था कुछ रूट प्रतीक है। रूट प्रतीक किसे कहते हैं? जिनको अंतर्राष्ट्रीय सहमति मिली हुई है। हम लोग देखा था जो नीला वाला कलर है वो जलाशय का प्रतीक है। ठीक, जलाशय को दर्शाता है। जो भूरा वाला है पर्वत, पीला पठार, हरा जो है वो मैदानों को दर्शाता है। इन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। और ऐसा क्यों है वो जब आप लोग जाते होंगे कहीं तो आप लोगों को समझ में आता होगा। तो दोस्तों इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने स्थिति भी इसी में आ गई थी, पड़ोसी देश पढ़ लिया। सबसे छोटी सी जो सीमा है कौन बनाता है? वो बनाता है दोस्तों एक देश और था, भूटान। याद रखना, भूटान जिसकी बात हम लोगों ने नहीं की थी वो यहाँ पर है। ठीक, याद रखना कौन सा देश है? भूटान। याद रखना दोस्तों, भूटान जो देश है वो भी है। ठीक, तो टोटल कितने देश हो गए थे? एक है श्रीलंका। ठीक, ये हालांकि समुद्र द्वारा जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी इसकी बात करते हैं। एक है श्रीलंका, भूटान। ठीक, एक हो गया दोस्तों म्यांमार, बांग्लादेश। 2, 1, 3, 4 नेपाल। ठीक, इधर से चाइना है। ठीक, तो कितने हो गए दोस्तों? एक हो गया हमारा बांग्लादेश, दूसरा हो गया म्यांमार 2, फिर एक हो गया भूटान 3, नेपाल 4, चाइना 5, पाकिस्तान 6, अफगानिस्तान 7 और एक दोस्तों ये है 8। ठीक, एक श्रीलंका है 8। यहाँ पर एक और है मालदीव। ठीक, उसको भी याद रखना हम लोग। तो दोस्तों इतने देश हैं जिसकी हम लोगों ने बात कर ली। ठीक, जो कि भारत से सीमा साझा करते हैं। ये सब स्थलीय 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, लेकिन श्रीलंका को इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि जो श्रीलंका है वो एक पाक स्टेट द्वारा जो है भारत से जुड़ा हुआ है। कौन से स्टेट द्वारा? पाक स्टेट द्वारा, जिसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। हालांकि ये चीज़ हम लोग विस्तार से आगे वाली क्लास में देखेंगे। अभी इतना समझ लो, है ना, जितना कि एनसीईआरटी में बताया गया। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए आगे हम लोगों ने क्या बात की थी। आगे फिर हम लोगों ने बात की थी भारत के जो भौतिक विभाजन, इसकी बात की थी। तो जो भारत का भौतिक विभाजन है, हम लोगों ने पहले हिमालय की बात की, फिर जितने प्रायद्वीपीय पठार है उसकी बात की, थार का मरुस्थल की बात की, वो यहाँ पर है। उसके बाद हम लोगों ने जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट उसकी बात की। फिर हम लोगों ने दोस्तों जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी भी बात की। ठीक,
ये सब की बात हम लोग कर चुके हैं और आई थिंक जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक, जो अब आगे वाला जो क्लास है कल हम लोग पढ़ेंगे जो भारत की वनस्पतियाँ हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, अगर ये समझ में आई हो क्लास तो आप लोग इसको अच्छे से क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, जिससे कि हमारी रीच आगे बढ़े। और इसमें देखिए वाइट बोल्ड में थोड़ी सी होती है दिक्कत। ठीक दोस्तों, अगर डिजिटल बोल्ड जल्दी आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा तो आप लोगों को जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होंगी वो नहीं होगी, लेकिन हम डेडिकेट रहेंगे पूरी तरह से आप लोगों के लिए। अपना जो जितना भी सिलेबस है वो कवर करेंगे और हर एक चीज़ जो है धीरे धीरे और भी अभी जैसे हम लोग हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ी सी भी 2-3 दिन में दिक्कत थी, इसलिए कुछ चीज़ें अभी चल नहीं पाएंगी हमसे, लेकिन अब जो है वो डेली क्लासें जो है वो अपलोड होंगी। ठीक, कल से जो है डेली क्लास अपलोड होंगी, कल से पॉलिटी की भी क्लास अपलोड होगी। ठीक, अब थोड़ी सी आज दिक्कत हुई होगी त्यौहार की वजह से, लेकिन त्यौहार भी मनाना ज़रूरी है। ठीक, तो और सभी को जितने भी लोग हैं वो दीपावली के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, आज भी जो है पटाखे छुट्टी रहे हैं, हालांकि 4-5 दिन ये चलता ही रहेगा। आप लोग भी एंजॉय करिए, अच्छे से खुश रहिए और पढ़ाई ज़रूर कीजिए। ठीक, 1-2 दिन नहीं पढ़ा चलो कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन अब जो है वो फिर से बैठ जाइए और अच्छे से डेडिकेट होकर कंसंट्रेशन के साथ पूरे जुनून के साथ अच्छे से पढ़िए। और देखिए आप लोग क्या होगा, जब 2-3 दिन लगातार पढ़ेंगे, खासकर यूपीएससी पीसीएस में ऐसा होता है तो एक डिमोटिवेशन आता है। उस डिमोटिवेशन से घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर एक छात्र के अंदर आता है, चाहे कोई भी जितना बड़ा टॉपर हो गया क्या, अगर आप उससे घबरा गए तो आप लोग जो है अपना शेड्यूल तोड़ दोगे, कुछ ना कुछ कर दोगे, बस वहीं से इंसान जो है वो फेल हो जाता है। जो उसको मैनेज कर ले जाता है वही पास हो जाता है, आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है। बस इतनी सी कहानी है। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अभी हम आप लोगों को एक अलग से सेशन लेंगे कि आईएएस बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक, ख्याल रखिए अपना अच्छे से। थैंक यू सो मच।